सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। इनके संबंधी एवं परेशानियों की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उन्हें अंतिम सांस लिया और उन्होंने समूह का एक हिस्सा होते हुए जो है बुलंदियों तक पहुंचाया और साल 2000 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और साल 2008 में महाभूषण से जो है पुरस्कृत सम्मानित किया गया और उनके द्वारा नैनो कार लेकर जगुआर तक जैसे कारों का जो है लोगों तक एक नज़रिया बदलना या लेख। आइए हम इसके जीवन के सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भगवी प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना एक ऐसे इंसान की है जिसने भारत के लिए बहुत कुछ कर रखा है। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमारे जैसे भारत देश के लिए काफ़ी कुछ करके दिया है। शायद हमें इस बात पे गर्व भी होना चाहिए कि एक उद्योगपति होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी देश का सेवा किया और देश की सेवा करते हुए भी उन्होंने कभी भी पीछे न हटने की जो उनकी परंपरागत और जो उनकी कार्यशैली थी, हर एक काम में कहीं भी पढ़ाई से लेकर हर एक जगह शिक्षा से लेते हुए अस्पताल से लेते हुए जितने भी आप मानो तो हर जगह उनका कुछ न कुछ डोनेट हुआ करता था। आइए हम बात करते हैं रतन टाटा के बारे में, जो आज 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया था। फिलहाल 10 अक्टूबर 2024 के पूरे भारतवर्ष में लोग शोक भी व्यक्त कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल 28 दिसंबर 1937 को जो है मुंबई के ब्रिटिश भारत वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नटवर लाल और उनकी सुनी एक कमिसाइम के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए थे और बाद में उनकी दादी नौजाबाई टाटा ने जो है एक पेटिट पारिस अनाथालय में उन्हें गोद लिया और टाटा का पालन पोषण करते हुए उनके सौतेले भाई नोवेल टाटा और नटवर लाल और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया। और रतन टाटा के कैंपियन स्कूल मुंबई और कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल मुंबई, बिस्पच कानन स्कूल शिमला और रियोनल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त कर रखी थी। वह कार्नेल विश्वविद्यालय से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूर्व जो है छात्र भी रह चुके हैं। दरअसल ये JRD में टाटा ने 1991 में टाटा सन्स अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने रतन टाटा को अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने इस कंपनी के प्रमुख से अधिक कड़े एवं प्रतिरोध जो है सामना करना पड़ा और जिन्होंने अपनी कंपनी दशकों तक काम किया और टाटा ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके जो है उनकी जगह लेना शुरू कर दिया और उन्होंने प्रत्येक कंपनियों के लिए समूह कार्यशाला जैसे रिपोर्ट भी कराना अनिवार्य समझा और उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की एक अतिव्यापी कंपनियों का एक जो समन्वित इकाई के रूप में जो है सुव्यवस्थित किया गया और 21 वर्ष के जब कार्यालय के दौरान राजस्व में 40 गुना से अधिक तक और 50 गुना से अधिक बढ़ाकर उन्होंने टाटा को टेटली, टाटा मोटर्स के जगुआर, लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का एक अधिकृत करने की मदद में, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत के केंद्रीय समूह के वैदिक व्यवसाय में परिवर्तन हो जाता था। और उन्होंने टाटा नैनो कार की जो उनका कल्पना का जो उनका सोच था वो तैयार की गई और कार की कीमत ऐसी रखी गई जो औसत भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए। लगभग 75 वर्ष आयु तक होने तक रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और जो है साइरस मिस्त्री ने उनका उत्तराधिकारी नामित कर दिया गया। और हालांकि निर्देश मंडल एवं कानून प्रभाग 24 अक्टूबर 2016 को उन्होंने हटने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का एक अंतरिम अध्यक्षता बना दिया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी
का चयन करने के लिए रतन टाटा ने टीवीएस और समूह के प्रमुख बीडू श्रीनिवासन, बेन कैम्पिल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भ्रष्टाचार का एक चयन समिति गठन किया गया, जिसने 12 जनवरी 2017 को नटवर राज चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया गया और रतन टाटा ने अपनी निजी बचत एवं स्पेंडिंग टीबॉक्स और कैशक्रो.com का एक निवेश किया। उन्होंने ओला कैब्स और सियोमी जो है नेस्ले डॉक्सपाप में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास समर्थन होने वाले ने रतन टाटा ने एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल जो उपलब्धियां कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग का संकाय का सहयोग भी जो है दिया और टाटा शिक्षा का एक विकास ट्रस्ट में $28 मिलियन का ये टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया करता था, जिससे कार्नेल विश्वविद्यालय भारत स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके और वार्षिक वृत्ति से एक समय में लगभग 20,000 से लगभग छात्रों का सहयोग मिलता था, जिससे टाटा समूह कंपनी अपनी चैरिटेबल से 2010 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एवं HBS में एक कार्यकारी क्षेत्र को निर्णय में लगभग $50 मिलियन दान भी दिया था। टाटा कंपल्सरी एवं सर्विलांस जैसे संज्ञानात्मक एक प्रणालियों को स्वचालित वाहनों को शोध हेतु कार्यान्वयन एवं मेलन विश्वविद्यालय CMU में $35 मिलियन का भी उन्होंने दान दिया। हालांकि 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TSK हाल में कहा जाता है। टाटा समूह में 2014 में उद्योगपति संस्थान में को लगभग $950 मिलियन का ऋण दिया और टाटा सेंटर टेक्नोलॉजी एवं डिजाइन TCD का एक गठन किया गया। यह संस्था इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान रहा होगा। टाटा एक्ट्रेस के भारतीय विज्ञान संकाय न्यूरोसाइंस सेंटर एवं अल्जाइमर रोग जैसे कारणों से नियंत्रित तंत्र का अध्ययन करने का, इससे शीघ्र निदान उपचार के लिए इसके तरीके एवं विकसित हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी करते चले आए और टाटा समूह के एक संस्थान ने विश्व समुदाय की इस चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसूचेट्स में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की एक MIT टाटा सेंटर ऑफ जो टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना की गई, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। और रतन टाटा ने 2000 में कहा था कि मैं 4 बार शादी करने के करीब था, लेकिन हर बार मैं डर के कारण शादी नहीं कर सकता, इसी के कारण मैं पीछे हटता चला गया। लायंस एग्जाम के काम करते समय उन्होंने एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में एक सदस्य बीमार था और लड़की के माता पिता उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दिया। टाटा अपनी प्रतिबद्धता को पर एक अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित वो रहते चले गए। हालांकि रतन टाटा का उल्लेखनीय कुछ पुरस्कार सम्मानित भी किया गया है, जिन्होंने कुछ उल्लेख में दिया गया है। दरअसल 2000 में उन्हें जो है महाभूषण भारत सरकार से सम्मानित किया, फिर वही 2008 में भी, फिर 2001 में मदन डॉक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिशन में उन्हें भी अवार्ड दिया गया और ऐसे करके उन्हें लगभग 2010 में, फिर 12 में, 13 में, ऐसे करके लगभग 2021 तक उन्होंने लगभग जो है असम सरकार ने एक असम वैभव पुरस्कार भी दिया। इस तरह से जमशेदी एवं नुसवाडी टाटा भारत की सबसे बड़ी समुदाय कंपनी एवं टाटा समूह के संस्थापक व उनकी विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था, लेकिन दोराबाजी टाटा एवं जमशेदी टाटा के बड़े बेटे टाटा समुदाय के दूसरे अध्यक्ष की अपनी पत्नी मेहबाई टाटा भी थी, जो एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक भी होमी जेस्ट भाभा की मौसी थी। रतन टाटा का जब जमशेदी टाटा के छोटे पुत्र वह बहुत गरीबी और अधस्तता के गरीबी और अधस्तता के अक्रूरता से उनकी विवाह नौजवानी में टाटा के हुआ था। उनकी पत्नी एक अनाथालय वो एक हीराबाई टाटा के पोते थे, जो गोद लिया गया था और उसे अपने बेटी की तरह वो पाला करते थे। नटवर लाल नवजात बाई टाटा के जो है दत्तक पुत्र और उनके जैविक पिता एवं हरमिंसी टाटा थे, जिनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। और ये भी माना जाता है कि कई टाटा कंपनियों को निर्देश LIO को जो सदस्य एवं पद्म
भूषण से जो सम्मानित नटवर लाल के 2 विवाहों को 3 बेटे थे, जो रतन टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष थे, और जिमी टाटा नोवेल टाटा ट्रस्ट के जो टर्मिनल के अध्यक्ष थे, वो जो है रतन जी दादा भाई टाटा व टाटा समूह के सेवा नेतृत्व वाले शुरुआती दिग्गजों से एक थे, और अपने पिता की दादा भाई और उनकी माँ जमशेदी टाटा एवं जीवन भाई बहनें थे, और उन्होंने सुजमैन ब्रिडेन विवाह किया, और दंपति को 5 बच्चे हुए, जिन्होंने जेडिया टाटा और सिल्ला टाटा और शामिल थे। जेडिया टाटा उन्होंने अपने टाटा समूह के 4थे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, लेकिन वह टाटा एलायंस के बाद एयर इंडिया के संस्थापक हो गए थे। फिलहाल चिल्ला टाटा एवं जेडिया टाटा की एक बड़ी बहन का विवाह भारत के में पहली बार कपड़ा मिल के संस्थापक दिनाश मानकेलजी के पेंटिट में हुआ था। उनकी भाभी रतनबाई पेंटिट का विवाह भी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के से साथ हुआ था। जिन्ना एकमात्र संतान दीना जिन्ना का विवाह नेविल नेस जो है मीडिया में हुआ था। रतन टाटा बीते कुछ दिनों में उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रिज बैंड कैट अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञों की इस डॉक्टरों की टीम उनका इलाज भी कर रही थी, लेकिन हालांकि 9 अक्टूबर 2024 को उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के बीच जो है उनका निधन हो जाता है, और निधन होने के बाद जो है निधन हो जाता है। और हमारे बीच आज एक ऐसे उद्योगपति थे जिनका निधन हो गया है, और आज पूरे देश में यूँ कहिए कि पूरे जो है कंट्री में इस बात से बड़े जो उद्योगपति थे, जो हमारी सरकार थी, उन्होंने बहुत इस बात का बहुत दुख जताया है। हालांकि भगवान करे रतन टाटा जैसे हमारे भारत देश में ऐसे अगर उनका जैसे दिलदार अगर उद्योगपति ऐसे ही होते गए तो वो दिन देर नहीं होगी हमारे भारत जैसे देश को ग्रोथ करने में, विकास होने में, विकसित होने में। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस कहानी का माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।